वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने चुनाव को ऐसा मोड़ दे दिया है जिसके लिए बीजेपी तैयार नहीं थी। तेजस्वी यादव ने हर घर में सरकारी नौकरी और 14 जनवरी से महिलाओं के खाते में पैसे डालने का ऐलान किया और इधर राहुल गांधी ने वोट चोरी के सबूतों का हाइड्रोजन बम फोड़ दिया। इन दोनों धमाकों के बाद तीसरा धमाका बिहार की जनता ने किया, जिसने पहले चरण की वोटिंग में रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया। बिहार के इतिहास में कभी भी 65.08% लोगों ने वोट नहीं डाले, लेकिन 2025 का चुनाव इस बम्पर वोटिंग के लिए याद रखा जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों कि करीब 65% लोगों ने वोट डाले हैं। 65% से ज्यादा, करीब नहीं, उससे ज्यादा लोगों ने वोट डाले हैं। जब एसआईआर में कम से कम 65 लाख वोटर्स बाहर कर दिए गए तब यह हुआ है। मान लीजिए कि इनमें से कुछ लाख लोगों का नाम अब भी वोटर लिस्ट में रहता तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता था। बहरहाल, चुनाव आयोग को कायदे से इसके लिए बधाई मिलनी चाहिए कि मतदान का रिकॉर्ड टूटा है, लेकिन चुनाव आयोग फिलहाल बधाई लेने की हालत में है भी या नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी के जो सबूत पेश कर दिए हैं उनसे चुनाव आयोग हिल चुका है। हर बार की तरह चुनाव आयोग ने अपनी सफाई पेश कर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग से भी पहले बीजेपी ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि बिहार हारने के डर से वो हरियाणा का मुद्दा बना रहे हैं। मगर क्या सत्तारूढ़ बीजेपी के पास इस सवाल का जवाब है कि बिहार में महागठबंधन हार रहा है? ये बात उसे कैसे मालूम, जबकि अभी नतीजे आए ही नहीं हैं? या बीजेपी के पास क्या इस बात का जवाब है कि आखिर हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल की फोटो कम से कम 22 जगहों पर कैसे आ गई? अगर कांग्रेस सरकार के वक्त किसी चुनावी सूची में, चुनावी लिस्ट में कोई विदेशी चेहरा दिखता तो अब तक उसमें विदेशी साजिश का एंगल बीजेपी निकाल चुकी होती। लेकिन खुद पर सवाल आया है तो बीजेपी बातों का रुख मोड़ रही है। हिमंता विश्व शर्मा राहुल गांधी को दुर्भाग्य का प्रतीक बता रहे हैं कि वो जहां जाते हैं कांग्रेस हार जाती है। आदित्यनाथ योगी राहुल गांधी को पप्पू, तेजस्वी यादव को टप्पू और अखिलेश यादव को अप्पू कहकर उनकी तुलना गांधी जी के 3 बंदरों से कर रहे हैं। रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम हैं, उनका कहना है कि वो राहुल गांधी को जवाब देने लायक नहीं मानती हैं। गिरिराज सिंह कहते हैं कि मलेशिया का जो बीच है, समुद्र का किनारा, समुद्र का तटीय क्षेत्र, उस बीच से मन भर गया राहुल गांधी का तो राहुल बेगूसराय के तालाब में लंगूर की तरह छलांग लगाने आ गए। राहुल गांधी का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। हालांकि इसके बाद भी बीजेपी को डर है कि कहीं चुनाव में शिकस्त न मिल जाए। जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है, तस्वीर साफ होती जा रही है कि इस बार मोदी का चेहरा भी बिहार में बीजेपी की जीत की गारंटी नहीं है। और लोग बीजेपी को क्यों जिताएं जब यह गारंटी भी नहीं है कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे या नहीं। कांग्रेस ने इस बारे में अमित शाह का एक वीडियो भी डाला है जिसमें उन्होंने नीतीश का नाम लेना जरूरी नहीं माना। आइए जरा देख लीजिए इस बाइट को। सर, पहले चरण का मतदान पूरा हो गया है, आज दूसरे फेज की तैयारी में आप भव्य रोड शो हम देखने का नजारा है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आगे बढ़ते जाइए। तो अमित शाह ने जिस तरह बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया है उसमें जाहिर है कि नीतीश कुमार का सियासी जीवन खत्म होने का ऐलान भी हो गया है। नीतीश कुमार भी इन दिनों वैसे ही चुप दिख रहे हैं, मानो अब उनका मन वहां नहीं लग रहा है। नीतीश की कोर वोटर माने जाने वाली महिलाओं को मोदी ने अपनी मां से लेकर छठी मैया तक हर किसी के नाम पर साधने की कोशिश की। 10-10 हजार रुपए भी खाते में डाल दिए, लेकिन इस बार महिला वोटर्स का रुझान भी बीजेपी समझ नहीं पा रही है। यानी बीजेपी डर रही है कि अब बिहार में उसे मुंह की खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिलहाल चेहरा बचाने के लिए मोदी जंगल राज के बाद कट्टा, रंगदारी, फिरौती, इन सब की बात कर रहे हैं, मगर 65% मतदान के आंकड़े का खौफ बीजेपी दूर नहीं कर पा रही है। और इसलिए यहां समझना होगा कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि कैसे बिहार में पहले ही चरण में हो गया है बड़ा उलटफेर, और समझेंगे कि अगर आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा।
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया। इस चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हुई और 65.08% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये अब तक का सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत है, जिसने बिहार के सियासी समीकरणों में नई हलचल पैदा कर दी है। आपको बता दूं कि इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर करीब 56% वोट पड़े थे, यानी इस बार करीब 9% बढ़ा मतदान दर्ज किया गया है। ऐसा बिहार में पहले कभी नहीं हुआ। 2020 में पहले चरण में 71 सीटों पर चुनाव हुआ था और वोटिंग 56.1% रही थी, लेकिन इस बार 121 सीटों पर चुनाव होने के बावजूद मतदान का प्रतिशत कहीं अधिक रहा। निश्चित ही बिहार की जनता ने मतदान में जबरदस्त उत्साह दिखाया है। राजनीतिक जानकार अब इस सवाल पर मंथन कर रहे हैं कि क्या इस उत्साह के पीछे बदलाव का गणित है या फिर से नीतीश को मौका देने की चाह है। वैसे बिहार का राजनीतिक इतिहास बताता है कि जब जब बिहार में वोटिंग 5% से ज्यादा बढ़ी है, तब तब सत्ता बदली है। 1967 में वोटिंग 7% बढ़ी, कांग्रेस हारी और गैर कांग्रेसी दल सत्ता में आए। 1980 में 6.8% बढ़त हुई तो जनता पार्टी हारी और कांग्रेस की वापसी हुई। 1990 में 5.80% इजाफा हुआ तो कांग्रेस की जगह जनता दल ने सरकार बनाई। यानी इस बार बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज को लेकर जो खुशी महागठबंधन में दिखाई जा रही है वो अकारण नहीं है, उसके पीछे ऐतिहासिक सबूत भी हैं। आपको बता दूं कि 1951-52 से लेकर 2020 तक बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 बार ही 60% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। 1990 में 62.04% वोटिंग हुई, 1995 में 61.79% वोटिंग हुई और 2020 में 62.57% वोटिंग हुई थी। लेकिन 2025 के पहले दौर में 65.08% मतदान के साथ सारे रिकॉर्ड जो हैं अभी तक के आजादी के बाद से जितने भी रिकॉर्ड थे सारे ध्वस्त हो गए, टूट गए। अब 2 दिन बाद 11 तारीख को जब वोटिंग का दूसरा चरण खत्म होगा और अंतिम आंकड़े सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि 2025 ने वोटिंग के मामले में इतिहास रचा है या नहीं रचा है। हालांकि पहले दौर के वोटिंग के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों ने एनडीए को हिलाकर रख दिया है और इसके सबूत खुद नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। उनकी भाषा में जो गिरावट आई है वो तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ उस भाषा में जो घबराहट दिख रही है वो बीजेपी की सारी पोल खोल रही है। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार में शनिवार को सीतामढ़ी पहुंचे नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले चरण की वोटिंग ने जंगल राज के नेताओं को 65 वोल्ट का झटका दिया है। बिहार की जनता ने जंगल राज की राजनीति को पूरी तरह नकार दिया है। युवाओं ने विकास और एनडीए पर भरोसा जताते हुए वोट किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार अब बदलाव और स्थिर सरकार का पक्षधर है। गौर कीजिए कि मोदी ने एक ही वाक्य में बदलाव और स्थिर सरकार दोनों बातें कही हैं। अगर बदलाव होता है तो जाहिर है कि तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे। महागठबंधन तो दावा भी कर रहा है कि चुनाव आधा हुआ है लेकिन फैसला पूरा आ गया है। अखिलेश यादव ने किस अंदाज में इसे कहा है, आइए जरा सुन लीजिए। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को तय कर दिया है। महागठबंधन की सारी सभाओं में ऐसी ही भीड़ उमड़ रही है। माना जा रहा है कि एसआईआर के जरिए वोट छीनने के आरोप और हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव चोरी के जो सबूत पेश किए जा चुके हैं, उससे जनता भी अब थोड़ा और सावधान हो गई है और विपक्ष की बातों पर ध्यान दे रही है। तो बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग को मोदी विपक्ष के जरिए करंट की तरह बता रहे हैं, लेकिन असली झटका तो शायद बीजेपी और उसके साथ साथ चुनाव आयोग को लग रहा है, क्योंकि विपक्ष अब केवल वोट चोरी के गंभीर आरोप नहीं लगा रहा है, उसके सबूत भी पेश कर रहा है। एसआईआर में लाखों मतदाताओं के नाम लिस्ट से गायब होने से जनता के बीच पहले ही नाराजगी देखी जा रही थी। ऊपर से फर्जी वोटिंग और ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका भी उठ रही है, जिसने जनता को अलर्ट कर दिया है। आपको बता दें कि राकेश सिन्हा जैसे बीजेपी नेता पर 2 राज्यों में मतदान करने के आरोप लगे हैं। उन्होंने फरवरी में दिल्ली चुनाव में वोट दिया था और फिर अभी बेगूसराय में वोट डालकर उंगली पर स्याही दिखाई। इस पर आरजेडी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे पार्टियों ने सवाल उठाए तो राकेश सिन्हा की सफाई आई कि अपना नाम उन्होंने दिल्ली से कटवाकर बिहार में जुड़
तुड़वा दिया है। उन्होंने अपने पर आरोप लगाने वालों के खिलाफ मानहानि का केस करने की धमकी भी दी है। अब देखना होगा कि राकेश सिन्हा कब, कहां और किस पर मानहानि का मुकदमा करते हैं। इधर मतदान के दिन कई लोगों ने अपना वोट चोरी होने की शिकायत की और आरजेडी ने स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी बंद करने के सबूत भी पेश कर दिए हैं, जिससे चुनाव आयोग कटघरे में है। पहले चरण के मतदान के बाद सोशल मीडिया पर सैकड़ों वीडियो वायरल हुए, जिनमें मतदाता चिल्ला रहे हैं, मेरा नाम कट गया। एक वीडियो में आरजेडी कार्यकर्ता ने दावा किया कि पुलिस घरों में घुसकर वोटरों को धमका रही है। एक अन्य क्लिप में ईवीएम खराब होने पर वोट चोर के नारे लगे। कई जगहों पर मतदाताओं को रोके जाने की शिकायत की गई। आरजेडी ने ऐसे कई मामलों को एक्स पर ट्वीट कर चुनाव आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग की। आइए जरा देखिए इस वीडियो को। दानापुर विधानसभा में किस तरह आप लोग देखिए प्रशासन का तांडव। लगभग दसों हजार की संख्या में वोटर बाहर एकदम परेशान है। प्राइवेट सारी नाव बंद कर दी गई प्रशासन के द्वारा, कोई नाव नहीं चल रही है। एकदम पूरी तरह से सब परेशान है, अफरा तफरी का माहौल है। खाली एक वोट चल रही, 1 घंटे बाद ये जाएगी, उसके बाद वापस आएगी। ये हालात है। जबरन लोगों के मत के अधिकार को रोका जा रहा है। प्रशासन को लगा के जबरन रोका जा रहा है। इस पे चुनाव आयोग बिहार तत्काल कोई न कोई कदम उठाए। यहाँ की डीएम का आदेश है कि प्राइवेट नाव नहीं चले। प्राइवेट नाव नहीं चलेगी तो 40 से 60 से 70 हजार वोट उस तरफ है। वो लोग बाढ़ के बहाव में कट गए, वो लोग अपना वोट देने कैसे जाएंगे। आप लोग देख सकते हो पूरी इस तरह से भीड़, लोग अपना वोट देने नहीं जा पा रहे हैं। दानापुर विधानसभा में प्रशासन ने नावों का परिचालन बंद करवा दिया है। हजारों वोटर वोट डालने के लिए अपने बूथ नहीं जा पा रहे हैं। एक स्टीमर जो दिन में एक ही राउंड मारती है के भरोसे 10,000 से अधिक वोटरों को छोड़ दिया गया है। ऐसे में कोई दुर्घटना हो गई तो जिला प्रशासन जिम्मेदारी लेगा। बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग क्या कर रहे हैं? इसी तरह ईवीएम जहां रखी जाती है उस स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी को बंद करने का एक वीडियो आरजेडी ने दिखाया है और वोट डकैती पर बात कही है। 129 मनार विधानसभा का कैमरा बंद हो चुका है। नाइट का 11:53। इस वीडियो में आरजेडी ने लिखा, वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। मध्यरात्रि पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। चुनाव आयोग जवाब दे। देश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए है। चुनाव आयोग के अधिकारी उसे होटल में जाकर रिपोर्ट करते हैं। दिल्ली से बड़का वोट ठग प्रतिदिन बिहार आकर ध्यान भटकाने के लिए उल जुलूल बकवास करता है ताकि गोदी मीडिया के मदद से वोट चोरी और असल मुद्दों से ध्यान हटे। लेकिन बिहार अब की बार इन 2 बाहरी ठगों को हर प्रकार से कड़ा सबक सिखाएगा। ये 2 बाहरी लुटेरे गणतंत्र की जननी बिहार से ही लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बिहारी ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। आपको बता दो दोस्तों कि इस खुलासे के बाद हड़कंप मचा तो प्रशासन हरकत में आया। वैशाली के डीएम वर्षा सिंह ने कहा है कि शुरुआती जांच में लापरवाही सामने आई है। संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। आगे से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि अगर इस ढिलाई के कारण कोई गड़बड़ी हो चुकी होगी तो उसकी जिम्मेदारी क्या चुनाव आयोग लेगा? गंभीरता से सोचें तो यह कितनी बुरी बात है कि वोटिंग के बाद ईवीएम की सुरक्षा प्रशासन कर रहा था या कर रहा है, फिर भी राजनीतिक दलों को निगरानी करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि किसी न किसी तरह चुनाव में गड़बड़ी की कोशिशें होती ही हैं। चुनाव आयोग कभी भी गड़बड़ी की बात नहीं मानता, लेकिन राहुल गांधी ने तो दिखा दिया है कि हरियाणा चुनावों में हर 8 में से 1 वोटर फर्जी था। एक ही पते पर 200 लोगों के नाम, वोटर लिस्ट में नाम किसी का, चेहरा किसी और का और उम्र किसी की। ऐसी ढेरों गड़बड़ियां हुई हैं। ब्राजीलियन मॉडल के चेहरे का इस्तेमाल कैसे हुआ ये आप जानते ही हैं। मकान नंबर 0 का भी खुलासा राहुल गांधी ने किया है। दरअसल ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि उन्हीं का मकान नंबर 0 लिखा जाता है जो बेघर होते हैं। लेकिन हरियाणा की लिस्ट में अच्छे खासे मकानों में रहने वालों के मकान नंबर 0 लिखे हैं। हरियाणा जैसे घपले बिहार समेत किसी भी राज्य में किए जा सकते हैं। इसलिए महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हर जगह SIR का विरोध सरकारें वहां की कर रही हैं। इधर पवन खेड़ा ने दावा किया है कि अमित शाह सीक्रेट बैठकें कर रहे हैं। आइए जरा सुन लीजिए पवन खेड़ा को।
सीसीटीवी कैमरा के ऊपर कागज क्यों होटल वालों को मजबूर करके लगाया जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। किससे मिल रहे हैं गृह मंत्री? इस देश के गृह मंत्री ये छिप छिप कर मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं? तो बीजेपी को बताना चाहिए कि आखिर सीसीटीवी से छिपकर किससे अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं। कुल मिलाकर यही दिख रहा है कि बीजेपी चुनाव बचाने की पूरी कोशिश में है, लेकिन जनता बदलाव के लिए तैयार दिख रही है। खैर, महान शायर जॉन एलिया ने ठीक ही फरमाया है कि जाते जाते आप इतना काम तो कीजिए मेरा, जाते जाते आप इतना काम तो कीजिए मेरा, याद का सारा सरो सामा जलाते जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।